138 दिनों के बाद शनिदेव वक्रगत अवस्था से पुनः मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। वह 28 नवंबर को बृहस्पति की मीन राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। और जब भी शनिदेव की गति में किसी भी प्रकार का हलचल होता है तो प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन में इसका एक गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति को शनिदेव के नाम से ही भय लगता है, परंतु शनिदेव तो न्याय के, कर्म के देवता हैं। वह आपके कार्यों के अनुरूप ही आपको फल देने के लिए, यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो शनिदेव की पूजा आराधना करने से आपको निश्चित रूप से नौकरी भी प्राप्त हो जाती है। परंतु शनिदेव जब तक 138 दिनों तक वक्रगत अवस्था में थे, उनके प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी और वह अशुभ प्रभाव ही अत्यधिक दे रहे थे। आप यदि अपना जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली तो एक दर्पण होता है। मैं आपका भाग्य का निर्माण तो नहीं कर सकता, परंतु आने वाले समय के प्रति आगाह तो कर ही सकता हूं। इस फलादेश को आप चंद्र राशि के आधार पर देख और समझ सकते हैं। तो वृषभ राशि वालों के इस बदलाव को एक प्रबल अवसर के रूप में माना जा सकता है। पुराने आपके धन जो अटके पड़े थे उसकी प्राप्ति हो सकती है, व्यापार में प्रगति, निवेश में लाभ एवं समाज में आपको इस अवधि में मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति निश्चित रूप से होंगे। नौकरी पेशा वाले लोगों को उनको प्रमोशन का लाभ मिलेगा अथवा उनके इंक्रीमेंट में भी कुछ वृद्धि हो सकते हैं। शनिदेव आपके 11वें भाव लाभ के भाव में मार्गी हो रहे हैं, जो अनेक प्रकार की इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है। साथ ही साथ मित्रता एवं बड़े संपर्कों का भाव भी वही है। परिणाम स्वरूप इस अवधि में आपको बड़े बड़े लोगों से सहयोग प्राप्त होंगे। बड़े भाई बहनों से भी आपको निश्चित रूप से इस अवधि में सहयोग एवं लाभ प्राप्त होंगे। इस अवधि में जिनका व्यवसाय नेटवर्किंग, पब्लिक डीलिंग एवं शेयर से संबंधित है, अर्थात सोशल मीडिया, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग इत्यादि से जुड़े हुए हैं, तो उनको इस अवधि में विस्तार की योजनाएं फलीभूत होगी। आपको अपने कार्यों से खूब लाभ मिलेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रभावशाली लोगों से इस अवधि में आपको सहयोग प्राप्त होने से जीवन में अनेक प्रकार की रास्ते नजर आएंगे। पुराने मित्र या कोई परिचित आपको नया अवसर देगा। इस अवधि में अनेक प्रकार की खुशियां, आपकी उम्मीदें पूरी होने वाली है। आय के कुछ नए नए स्रोत आपके समक्ष उपस्थित होंगे और आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और उसमें किसी भी प्रकार की संदेह की भावनाएं जागृत हो गई थी तो वह भी अब समाप्त हो जाएंगे। उसमें एक अस्थायित्व आएगा। स्वास्थ्य के लिए यह कोई बहुत मुश्किल भरा समय नहीं रहेगा, परंतु कार्य की अधिकता के कारण कभी कभी आप थकान महसूस करेंगे। परिणामतः विश्राम करना भी, आराम करना भी आपको इस अवधि में आवश्यक होगा। यह समय लाभ, प्रगति एवं सामाजिक विस्तार के लिए आपको प्रेरित करेंगे और आप सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अपने कार्यों को सफलता की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको खूब धन लाभ होंगे। आपके मन की कोई इच्छाएं भी इस अवधि में शनिदेव के प्रभाव से पूरे होंगे। अप्रैल से जून 2026 तक का समय आपको ऊंचाइयों पर ले जाने वाला होगा। आपके द्वारा इस अवधि में किए गए कार्यों का आपको परिणाम प्राप्त होगा और चारों तरफ से आपको निस्संदेह सफलताएं प्राप्त होगी। आपको धन लाभ भी होगा। दरअसल शनिदेव आपके लाभ भाव में आकर जीवन के अनेक प्रकार की समस्याओं को समेटने का प्रयास करेंगे। यह तो कर्म के विधाता हैं। अतः यदि आप
सही मार्ग पर चलते हुए अपना प्रगति करना चाह रहे हैं तो उसमें तो सफलताएं प्राप्त होगी। कार्य थोड़ा सा धीमी गति से होगा क्योंकि शनि देव तो मंद गति से चलने वाले हैं, परंतु इस अवधि में जो भी कार्य होंगे वह टिकाऊ होंगे। दरअसल शनि की तीसरी दृष्टि अब आपकी राशि पर ही पड़ेगी। परिणामतः इस प्रभाव से आपके आत्मविश्वास, आपके निर्णय क्षमता एवं आत्म संयम में वृद्धि होंगे। आप सोच समझकर यदि कार्य करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलताएं इस अवधि में प्राप्त होंगी, परंतु थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ेगा। मन पर शनि देव की दृष्टि प्रभाव के कारण कभी कभी मन अशांत हो जाएगा, उस पर भी आपको धैर्य रखना होगा। आपके रचनात्मक कार्यों में इस अवधि में खूब सफलताएं मिलेगी, संतानों की उन्नति होंगे, परंतु कभी कभी संतानों के साथ कुछ गलतफहमियां भी हो सकती है। एक दूसरे पर कुछ अविश्वास की अथवा भ्रम की स्थिति बन सकती है। अतः आवश्यक है कि आप अपने संतानों पर अधिक से अधिक ध्यान दें, समय दें। अब शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेंगे, जो आकस्मिकता का भाव माना जाता है, जो गूढ़ विद्याओं का भाव होता है। इस अवधि में आपकी सोच में एक गहराई आएगी, आप में एक परिपक्वता देखी जा सकती है। आप किसी भी चीजों को अति गहराई में जाकर उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। आपके निर्णय क्षमता में भी इस अवधि में खूब वृद्धि होंगे। यह दृष्टि आपके जीवन की दिशाएं निर्धारित करने वाली होगी। अतः यदि आप में धैर्य होगी तो सफलताएं आपकी कदम चूमने वाली है, क्योंकि शनि देव जब भी तीसरे, छठे एवं 11वें भाव में आते हैं तो जीवन को निहाल कर देते हैं। परंतु इसके साथ ही साथ कुछ सावधानी भी आपके लिए आवश्यक है। किसी भी प्रकार के भावनात्मक निर्णय लेने से आपको इस अवधि में बचना होगा। मन की अपेक्षा यदि आप बुद्धि से कार्य करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से आपको कामयाबी हासिल होंगे। हर कार्यों में देर से सफलता मिलेगी। आलस्य एवं संदेह की किसी भी प्रकार की भावनाओं से आपको दूर रहना होगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शनि देव की यह जो मार्गी अवस्था है वह आपके जीवन के लिए एक वरदान साबित होगा, परंतु आवश्यक है कि शनि देव के बीज मंत्रों का आप जाप करें, साथ ही साथ गरीबों को मदद किया करें, बुजुर्गों की सहायता किया करें। शनि मंदिर में तेल का दान करना अथवा बजरंग बली की सेवा आराधना करने से भी आपके जीवन में थोड़ी बहुत जो नकारात्मक प्रभाव है वह दूर हो जाएंगे और आपको सफलता मिलेंगे।